नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद के बुद्धिस्ट इंटरनेशनल कार्यालय में हूँ और आज वाम से भारत मुक्ति मोर्चा के बैनर तले जगदेव प्रसाद जी की आज जन्म जयंती मनाया गया है। तो आइए हमारे साथ में बात करने के लिए भारत मुक्ति मोर्चा के प्रदेश प्रभारी हैं। तो सर, स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी सर, आप अपना पहले परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ यादव संतोष नागवंशी। मैं भारत मुक्ति मोर्चा का प्रदेश संयोजक बिहार से। सर, क्या कहेंगे, आज शहीद जगदेव प्रसाद जी की जयंती के अवसर पर आप यहाँ औरंगाबाद में आए, इस विषय में जगदेव प्रसाद जी के विषय में आज क्या कहेंगे? मैं प्रॉपर बक्सर जिला के रहने वाला हूँ। तो औरंगाबाद के जो वाम से भारत मुक्ति मोर्चा और इनके सहयोगी संगठन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के द्वारा जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के जन्म शताब्दी वर्ष, क्योंकि 100 साल पूरा हो रहा है, इस अवसर पर जो कार्यक्रम ये लोग प्रशिक्षण का आयोजित किए हैं, इसमें हम प्रशिक्षक के रूप में आए हैं। हम तो ये कहना चाहते हैं कि आज जो भारत लीन जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का जो जन्म शताब्दी जो है, तो जगदेव बाबू का ये सपना था कि जगदेव का सपना बाबा साहब का जो मिशन था उसको पूरा करना है। तो बाबा साहब का मिशन था कि भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए था। यानी भारत में गणराज्य व्यवस्था, यानी जनता का सत्ता, मूल निवासियों की सत्ता भारत में स्थापित हो, लेकिन ये भारत में मूल निवासियों के स्थान पर ब्राह्मण की सत्ता व्यवस्था स्थापित हो गया है। इसलिए हम इस पर कहेंगे कि जगदेव बाबू के मिशन को पूरा करने के लिए हम कार्यकर्ता हम औरंगाबाद में कार्यक्रम लगाए हैं। सर, जिस तरह से जगदेव बाबू ने जो अधूरे जो सपना था, उनका सपना था कि राष्ट्रपति और चपरासी का बेटा जो हो, संतान हो, एक समान शिक्षा प्राप्त करे। तो भारत में समान शिक्षा प्रणाली लागू कराने के लिए, अपने बच्चों को मतलब कि शिक्षित करने के लिए एक गोलबंद होकर, एक होकर, संगठित होकर इस लड़ाई को हम लोग मिलकर लड़े, तभी जाकर हमारा नस्ल, हमारा जनरेशन बच सकता है, अन्यथा बचने वाला नहीं है। एडवोकेट विनोद यादव, सिविल कोर्ट औरंगाबाद, राज्य प्रभारी, इंडियन लीगल प्रोफेशनल एसोसिएशन बिहार। जगदेव बाबू का क्या योगदान रहा अपने देश का? बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा मानवर जगदेव बाबू का, जिन्होंने कहा कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उनके अधूरे कार्यों को हमें पूरा करना है और हमको 90% पोस्टों पर जीवन के तमाम क्षेत्रों में हमको कब्जा करना है, प्रस्थापित होना है। उनके उद्देश्य को हमको पूरा करना है, अधूरे कार्यों को पूरा करना है। क्या देश को संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहते हैं कि जो उनका अधूरा कार्य है, जो उन्होंने कहा, उसको समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक ले जाने का काम करें, निरंतर निस्वार्थ भाव से। बल्कि जयंती के अवसर पर उनको धूप अगरबत्ती माला देने के बजाय जो उनका विचार था उसको धारा में प्रवाहित करने का काम करें निस्वार्थ भाव से। तब हमारा जाकर के उनके कारवा को हम आगे बढ़ा पाएंगे और हम उनका विचार हमारे समाज पर प्रस्थापित होगा। आज हमारे समाज के लोग कार्य दक्ष भी हैं और कार्यक्षम भी हैं, लेकिन समाज के प्रति ईमानदार नहीं है, अपने महापुरुषों के आंदोलन के प्रति ईमानदार नहीं है। यही वजह है कि आज हमको दुर्गति हो रहा है। लेनिनवाद के मतलब होता है कि तर्क संगत। सर्वप्रथम महामानव गौतम बुद्ध ने भी कहा कि जो हमने कहा उसके केवल ऐसे ही नहीं मान लो। जो हमने कहा तर्क के कसौटी पर कसो और समाज के हित में खरा उतरे, तब उसको मानो। तो लेनिनवाद, तर्कवाद, मार्क्सवाद एक तर्क के कसौटी पर कसने का एक थेसिस है, थिंकिंग है, सिनॉप्सिस है। इसलिए उनको लेनिन कहा गया। बहुत प्रखर
प्रवक्ता थे, बोलने वाले थे, बातों को तर्क के कसौटी पर कसने वाले थे, ये देहात के रहने वाले थे। अब इनको मैट्रिक फर्स्ट डिवीजन से पास हो जाना और धोती कुर्ता पहन लेना, दुश्मनों को बहुत माने निगेटिव हुआ कि फलानवे के बेटवा है ना हो, ये परगवा के बेटवा, ये धोती पर फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए हो। तो ये सब बहुत सारा बात है।